हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिन्हाज गार्डन। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक ही होंगे। तो मैं बहुत दिनों से अपने गार्डन का ओवरव्यू शेयर नहीं कर पाई हूँ क्योंकि मेरे बालकनी में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे हैं, जिसके कारण मेरे प्लांट्स सभी इधर उधर रखे हुए हैं। लेकिन मैंने सोचा कि चलो आज मैं इनका छोटी सी ओवरव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ कि क्या हाल हो गया है गार्डन का, कैसे हैं सभी प्लांट्स। तो इधर ये देखिए, अपराजिता में तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है और अभी कुछ दिन पहले तक फ्लावर्स खिल रहे थे, लेकिन फिर से फ्लावर्स खिलना बंद हो गया है। तो अब मैं इसकी प्रूनिंग करने का सोच रही हूँ और इसमें कुछ फर्टिलाइज़र हमें देने होंगे। तो इस तरह से इधर उधर प्लांट्स रखे हुए हैं क्योंकि हर जगह तो काम ही चल रहे हैं यहाँ। और इसमें रोज़ में भी फ्लावर्स हो रहे हैं और हिबिस्कस में तो बहुत सारी कलियाँ बनी हुई है। और ये पंचमुखी हिबिस्कस है, देखिए कितनी सारी कलियां बनी हुई हैं, बहुत सारी। तो मैंने इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र डाला था वह भी मैं बताऊंगी। तो फिर से मुझे इसमें गुड़ाई वगैरह करने की ज़रूरत हो गई है, लेकिन मैं अभी कोई केयर नहीं कर पा रही हूँ। और इधर पर्सलिन वगैरह है, तो कुछ प्लांट्स मेरे नीचे हैं, कुछ ऊपर हैं। तो इस तरह से इधर उधर, ऊपर में भी हैं तो पड़े हुए हैं, ऊपर में भी काम हो रहा, नीचे में भी काम हो रहा। और इधर देखिए एडेनियम्स में भी फ्लावर्स खिल रहे हैं। ये ऊपर में एक ही मैं रखी हुई हूँ। और अभी डेली बारिश हो जा रही है तो कुछ कलियाँ ख़राब भी हो जा रही है बारिश के कारण। और इधर ये देखिए इसकी ग्रोथ सीधे बारिश के कारण, बारिश में रहने के कारण डबल हो गई है, काफ़ी मोटा हो गया है ये प्लांट। और इधर ये रेन लिली है, तो रेन लिली में भी फ्लावर्स खिलते रहते हैं। तो एक दो ज़्यादा नहीं खिलते हैं क्योंकि इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हुई ही नहीं। और ये देखिए सीड पॉट बनकर फट भी गया है इसमें, तो इसे मैं हटा देती हूँ। तो केयर ही आजकल मैं कम कर पा रही हूँ, बहुत ही कम केयर कर पा रही हूँ प्लांट्स की। इसमें भी एक में सीड पॉट और बने हुए हैं। तो दिन भर तो ये लेबर वगैरह रहते हैं, सब काम करते रहते हैं, फिर लेट तक ये लोग काम करते हैं। उसके बाद फिर कुछ घर में ही काम आ जाती है, तो फिर कोई केयर ही नहीं मैं कर पा रही हूँ। कुछ फर्टिलाइज़र वगैरह भी नहीं डाल पा रही हूँ। और बारिश भी हो रही है आजकल, तो बारिश में तो फर्टिलाइज़र भी क्या डालूँ। तो ये देखिए इस तरह से हैं। इस पे भी मेरे कुछ प्लांट इधर कुछ उधर रखे हुए हैं और कुछ ख़राब भी हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं चैनल में, और बेल आइकन्स भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं अपनी न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए। तो अब चलते हैं बालकनी में। तो ये देखिए, ये है मेरा बालकनी। और इन सभी बिनका में पहले बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती थी। तो जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहे थे तो मैंने इसे अंदर में रखा था विंडो वगैरह पे, तो फ्लावरिंग बहुत कम गई है। और देखिए इस प्लांट को पता नहीं क्या हो गया है, इसमें तो बहुत ही सारे फ्लावर्स खिलते रहते थे हमेशा, एक ख़त्म होता था दूसरा आ जाता था, लेकिन पता नहीं अभी उसे क्या हो गया। और इधर देखिए इन सभी एडेनियम्स में भी फ्लावर्स खिले हुए हैं, कलियाँ बनी हुई हैं। और देखिए इधर भी तो कुछ में फ्लावर्स खिल रहे हैं, कुछ में कलियाँ निकल रही है, कुछ में कलियाँ गिर रही हैं, मतलब वो फ्लावर्स खिलकर गिर रहे हैं। तो इस तरह से कुछ में कलियाँ बनी हुई है, कुछ में फ्लावर्स खिल रहे हैं। तो अभी खिलने का समय ही है एडेनियम्स का। लेकिन मेरे तो प्लांट्स जो हैं इस तरह से रखे हुए हैं पूरा, इन्हें हवा पानी भी अच्छे से नहीं लग रहा, नहीं तो अभी बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती मेरे एडेनियम्स में। और बिल्कुल से केयर भी नहीं कर पा रही हूँ, स्पेस ही नहीं बचा है, केयर क्या करूँ। तो देखिए इस तरह से अभी ये 9 o'clock वगैरह में भी फ्लावर्स खिलना स्टार्ट ही हुए हैं क्योंकि अभी सुबह का टाइम है, तो अभी फ्लावर्स खिल ही रहे हैं। और बहुत ही कंजस्टेड रखा हुआ है, एयर पास नहीं हो रहे हैं प्लांट्स को, इसलिए फ्लावर्स भी अच्छे से नहीं खिले हैं, धूप भी नहीं अच्छे से लग रहे हैं। और धूप भी आजकल निकल भी बहुत कम रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ बारिश हो जा रही है। और ये करी पत्ता, और इधर ये विनका है, छोटा सा ग्रो बैग में ही लगा हुआ है। और ये देखिए इस एडेनियम्स में, इसमें तो बहुत ही सुंदर फ्लावर्स खिले हुए हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं इसके फ्लावर्स। और इसी का ये है प्लांट, ग्राफ्टिंग की थी मैं, तो 2 की थी। तो एक में फ्लावर्स पहले खिले थे और इसमें भी अब कलियां बन रही है। और इसमें देखिए 3 स्टेम्स हैं, जिसमें पहले खिले थे उसमें 2 ही स्टेम्स थे। तो
एक बार खिलकर फिर से दोबारा से इसमें नहीं खिला। ये वाला प्लांट था जिसमें कि पहले फ्लावर्स खिले थे, तो इसी प्लांट का 2 ग्राफ्टिंग की थी मैं और दोनों सक्सेस हो गए थे। और इधर भी मॉस रोज वगैरह में देखिए फ्लावर्स खिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो इस तरह से देखिए छोटा सा DIY पॉट में लगा हुआ है और फ्लावर्स खिल रहे हैं, और जबकि जैसे तैसे रखा हुआ है देखिए आना जाना भी मुश्किल हो जा रहा है। कभी प्लांट्स पे ही पैर रखा जा रहा है, लोग आते जाते रहते हैं। तो इस तरह से देखिए ऐसे काम चल रहा है। तो क्या करूं, मैं सफाई करती हूं और फिर से काम स्टार्ट हो जाता है, पता भी नहीं रहता है। क्योंकि मेरा अपना मकान नहीं है, रेंट का मकान है, मुझे पता नहीं कि कब यहाँ पे कौन सा काम होने लग जाएगा। मैं सफाई करती हूँ फिर से काम स्टार्ट हो जाता है, कभी कुछ तो कभी कुछ तो। और ये देखिए विनका का भी तो मेरा बुरा ही हाल हो गया। जो पहले दिखाई थी उसमें कि बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग होती थी, लेकिन अब सब ख़त्म हो चुके हैं। और इधर ये दूसरी विनका है, उसी का कटिंग मैं लगाई थी। और ये हाइब्रिड विनका और बालसम भी है यहाँ पे। बालसम तो बहुत सारे उगे थे लेकिन बचा ही नहीं, पहले धूप से ख़राब हो गए और फिर अब इधर काम होने की वजह से। तो ये देखिए इस तरह से है बालकनी। जो पहले थी, जिस तरह से मेरे प्लांट्स थे पहले, वो अब स्पेस ही नहीं बचा है। अब काम भी पूरा फिनिश भी हो जाएंगे तो वैसा रौनक तो आएगा ही नहीं। तो ये देखिए कुछ कभी अंदर रखती हूँ, कुछ बाहर रखती हूँ। तो ये गुलाब था येलो कलर का, ये भी सूख चुका है। तो इसी के ऊपर गिरा था करकट और उसके बाद ये लग गया था, प्लांट ठीक हो गया था। बट फिर काम की वजह से मैं इसे छत पे रखी और फिर छत पे लगातार बारिश हो रही थी, तो इसी के कारण ये ओवर वाटरिंग से ख़त्म हो गया। फिर ये विनका को भी मैं उखाड़ने के लिए लाई हुई हूँ। बहुत सारे पॉट तो मैंने खाली कर चुके हैं। और भी ये मेरा जेट प्लांट भी ख़राब हो जा रहा है, लिप्स गिर जा रहे हैं, धूप नहीं लग पा रहे प्रॉपर। और इसमें रेन लिली की सीड लगाई थी। ये गरम मसाला का प्लांट है। फिर इधर ये सिंगोनियम वगैरह रखी हुई है, अंदर में है। और ये फर्न, ये DIY पॉट बनाई थी मैं और इसमें सिंगोनियम था, लगता है ये भी ख़राब हो चुका है। तो ये दोनों मेरा DIY रैबिट प्लांटर्स है। लेकिन अब मैं और बना नहीं रही हूँ, मेरे पास सामान भी बहुत सारे रखे हुए हैं बट बना नहीं रही हूँ रखने की स्पेस की वजह से। और इधर देखिए पेंसिल कैक्टस भी यहाँ पे ख़राब होना स्टार्ट हो गया है। और हल्दी का प्लांट, इसे भी आज मैं बाहर निकालूंगी। इसमें भी देख रही हूँ कि ये भी ख़राब हो रहे हैं। इसमें और एक निकले थे तो वो ख़राब हो रहा है। इसका मतलब है कि इसे भी बाहर अब निकालना पड़ेगा, क्योंकि अभी धूप जो है ना, धूप भी नहीं निकल रहा है, इसलिए और ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं ऐसे। वैसे यहाँ पे धूप आता था बट अभी धूप ही नहीं निकलते हैं। तो इधर डेविल्स बैकबोन भी है, जेट प्लांट यहाँ पे भी ख़राब हो रहा है। और इधर अजवाइन का कटिंग्स लगाए थे मैंने, तो वो तो ठीक है, सक्सेस हो गए हैं। इसलिए मैं इस बार कटिंग्स भी नहीं लगा रही हूँ, क्योंकि जो मेरे पास प्लांट्स हैं उसे ही रखना मुश्किल है। और इधर मैं अंदर में ही रखी हुई हूँ स्नेक प्लांट, और ये पानी में लगा हुआ है मनी प्लांट। तो ये है बैम्बू प्लांट्स, और इसके पॉट जो है मुझसे फूट गया है, तो इसे मैं एक बर्तन में करके रखी हुई हूँ। बैम्बू प्लांट तो अभी अच्छा चल रहा है, इसमें अच्छा चलता है, लेकिन अधिक गर्मी और अधिक ठंड में ये थोड़ा ख़राब हो जाता है। और यह चाइनीज होता है, इसलिए इसका लाइफ भी कम ही होता है। लेकिन हम इसे अगर अच्छे से केयर करते हैं तो कुछ चलता है, लेकिन अगर केयर बिल्कुल ना करें अच्छे से तो यह बहुत ही जल्दी ख़राब भी हो जाता है। बैम्बू प्लांट्स की केयर टिप्स की भी वीडियो मैं डाली हुई हूँ। और इधर मनी प्लांट को भी मैं खिड़की पे रखी हुई हूँ। और देखिए ये भी ख़राब हो रहे हैं, कुछ लिप्स येलो हो गए हैं। तो इधर उधर करने में स्टेम्स वगैरह भी कुछ टूट भी जाते हैं। तो येलो लिप्स को मैं हटा दे रही हूँ, उसे हटाते रहना चाहिए। तो अब मैं वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करें, और बेल आइकन्स भी प्रेस कर दें। न्यू हैं जो सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ गुड डे, बाय, टेक केयर।